प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आपको बता दें कि केवीएस के एग्जाम डेट आपके करीब आ गए हैं। केवीएस का एग्जाम डेट फरवरी में स्टार्ट है और पीएचडी के लिए जो है आपका एग्जाम डेट जो स्टार्ट हो रहा है वह स्टार्ट हो रहा है 16 फरवरी से। तो हम लोग अपने एग्जाम डेट की तैयारी में लगे हुए हैं। कल किसी कारण से हम लोग वायरस के प्रैक्टिस पेपर को कर रहे थे, लेकिन नेटवर्किंग प्रॉब्लम की वजह से आपका जो है ये 35 तक ही क्वेश्चन हो पाया था। उसके बाद आपका जो सिस्टम है वो सिस्टम बंद हो गया था, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आज हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं और फिर इसके बाद आज ही के डेट में हम लोग बैक्टीरिया के बारे में भी करेंगे। आपको बता दें कि हम सभी टॉपिक, हमारा भरोसा है कि हम सभी टॉपिक को तब तक आपको करवा ले जाएंगे। बस आप देखते रहिए। प्रैक्टिस पेपर की इस श्रृंखला में आपको बहुत मजा आएगा। पूरे प्रैक्टिस पेपर करिए। आपके 10 मॉडल पेपर कराए जाएंगे। 3 स्व मूल्यांकन सीरीज के 5 पेपर हम आपको देंगे, जिसमें आपके उतने ही प्रश्न होंगे जो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, 100 प्रश्न के आपके 5 मूल्यांकन श्रृंखला यानी 500 क्वेश्चन, आपके 10 प्रैक्टिस पेपर जो 100 क्वेश्चन के प्रैक्टिस पेपर होंगे वो आपको दिए जाएंगे। साथ में ये पूरा प्रैक्टिस पेपर आपका जूलॉजी बॉटनी का टोटल प्रैक्टिस पेपर हम आपको करवा रहे हैं, यानी ये सभी आपके लिए निःशुल्क हैं। बस आपको क्या करना है, बस एनसीईआरटी एग्जाम पॉइंट को आपको परचेज करना है। जो एग्जाम पॉइंट्स हमने बनवा रखे हैं उस एग्जाम पॉइंट को जब आप परचेज करेंगे वह सिर्फ आपको 99 रुपीज में दी जा रही है। आप जरूर परचेज करें, आपको उसका लाभ मिलेगा। आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आप अर्जित करें। बाकी चीजें आपके उसके साथ फ्री हैं। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अगर आप उसको लेते हैं तो बाकी चीजें आपको फ्री में दी जाएंगी। अगर आप नहीं परचेज करते हैं तो फिर आपको सिर्फ क्लासेस फ्री में मिलेंगी, ना कि मटेरियल। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 35 क्वेश्चन को आज फर्स्ट क्वेश्चन के रूप में। और पहले क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति दे सकता है। द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म इज, छोटे फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? तो आप कहते हैं माइकोप्लाज्मा होते हैं, क्योंकि इसमें सेल मेम्ब्रेन भी नहीं पाई जाती ना। देखिए, माइकोप्लाज्मा सूक्ष्मतम लगभग 0.1 टू 0.25 मिलीमीटर स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला जीव है। इसे पीपीएलओ प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। सर्वप्रथम इसकी खोज लुई पास्चर ने किया था, जिन्होंने इसे पीपीएलओ नाम भी दिया था। नोकार्ड योंगरास्क ने इसे शुद्ध रूप से प्राप्त किया। नोवाक ने इसे माइकोप्लाज्मा कहा। नोवाक ने इसे माइकोप्लाज्मा कहा। नोकार्ड और रास्क ने इसे शुद्ध रूप से प्राप्त किया था। सबसे पहले लुई पास्चर ने देखा था। 4-5 वैज्ञानिकों के नाम एक ही जगह आपको मिल गए। वर्ष 1966 में इंटरनेशनल कमेटी ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया ने इसे बैक्टीरियम से अलग मॉलिक्यूल्स के रूप में मॉलिक्यूल्स के वर्ग में रखा। इसके अंतर्गत 2 वंश माइकोप्लाज्मा और एक आता है एकोली प्लाज्मा आते हैं। माइकोप्लाज्मा मृतोपजीवी, परजीवी और रोग कारक होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 आज के सेगमेंट का और टोटल सेगमेंट का 36। बैक्टीरियोफेज दैट लेज द बैक्टीरियम सेल शॉर्टली आफ्टर इन्फेक्शन आर टर्मिनेज, ऐसे जीवाणुभोजी जो जीवाणुविक कोशिका पर संक्रमण के तुरंत पश्चात उससे लयन कर देते हैं, कहलाते हैं सिस्टमिक, वायरुलेंट, इम्यून और टेम्परेट। तो इसे क्या कहा जाता है? आपको इसका आंसर देना है। आंसर आपका इस प्रकार है। जीवाणु रोगजनक ऐसे जीवाणुभोजी हैं जो जीवाणुविक कोशिका पर संक्रमण के तुरंत पश्चात उसका लयन कर देते हैं। ग्रिफिथ के अनुसार यस प्रकार के जीवाणु होते हैं। ग्रिफिथ ने न्यूमोकोकस जीवाणु पर अपना प्रयोग किया था। इस जीवाणु के कोशाभित्ति के बाहर गोंद जैसे पदार्थ का चिकना कैप्सूल होता है। इस कारण इन जीवाणुओं में यस प्रकार के जीवाणु कहा जाता है। यह जीवाणु रोगजनक होते हैं। यदि इन जीवाणुओं को लंबे समय तक संवर्धन किया जाए तो कुछ जीवाणु ऐसे उत्पन्न होते हैं जिनमें कैप्सूल नहीं बनता, अतः इनकी सतह झुर्रीदार होती है। ये विरोगजनक होते हैं। व्हाट इज प्रियांस? प्रियांस क्या होते हैं? तो आपको बताना, इन्फेक्शियस प्रोटीन संक्रामक प्रोटीन है, इन्फेक्शियस डीएनए संक्रामक डीएनए, इन्फेक्शियस आरएनए संक्रामक आरएनए, इन्फेक्शियस जेड डीएनए यानी संक्रामक जेड डीएनए होते हैं। प्रियांस ऐसे रोग कारक संक्रामक कारक हैं जिनमें केवल प्रोटीन होता है तथा न्यूक्लिक अम्ल का अभाव पाया जाता है। इसकी खोज स्टैनले प्रूशनर
ने की। इसके लिए उन्हें 1987 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ध्यातव्य है कि इन प्रोटीन कारकों के दुगुणन की वह संक्रमित करने की क्षमता होती है। बैक्टीरियोफेज आर मेड अप ऑफ, बैक्टीरियोफेज क्यों बनते हैं? आर मेड अप ऑफ प्रोटीन ओनली, न्यूक्लियोप्रोटीन ओनली, डीएनए ओनली और प्रोटीन एंड लिपिड ओनली। ठीक है। जीवाणुभोजी ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया का भक्षण करते हैं। जीवाणुभोजी प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल 40 से 45 अर्थात न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। Which of these normally has only one type of the nucleic acid, either DNA or RNA? इनमें से कौन से जीवों में सामान्यतः एक ही प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल अर्थात डीएनए अथवा आरएनए ही पाया जाता है? बैक्टीरिया जीवाणुओं में, वायरस बीजाणुओं में, कवक फंजाई में और एक्टिनोमाइसिटीज में। टीएमबी एक वायरस है जिसे सजीव जगत में स्थान नहीं दिया गया है क्योंकि इसमें कोशिका नहीं पाई जाती। वायरस सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। इसमें अपना उपापचयी तंत्र नहीं होता है, अतः इसे प्रतिजैविकी से नष्ट नहीं किया जा सकता है। ये अविकल्प परजीवी होते हैं। वायरस में डीएनए व आरएनए में से केवल एक ही न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। T4 बैक्टीरियोफेज कैन ग्रोन, T4 बैक्टीरियोफेज कहाँ पे ग्रो करते हैं? तो आप कहेंगे T4 बैक्टीरियोफेज इन द कोलम बैक्टीरिया ऑफ इस्चेरिचिया, इन द इकोलाई, इन द आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट मीडियम, कृत्रिम उपचार वाले माध्यम, दोनों में पैदा होते हैं। तो कह रहा है T4 बैक्टीरियोफेज एक विषाणु है जिसे इस्चेरिचिया कोली यानी इकोलाई जीवाणु से उत्पन्न किया जा सकता है। इसका उपयोग जीन इंजीनियरिंग यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है या कृत्रिम संवर्धन माध्यम से भी प्राप्त किया जाता है। T4 प्लाज्मिड ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर रिमूविंग ट्यूमर्स इंड्यूसिंग जीन्स इज कॉल्ड, T4 प्लाज्मिड्स ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर रिमूविंग ट्यूमर्स इंड्यूसिंग जीन इज कॉल्ड, कौन सी जीन कहा जाता है? तो उसे टी जीन डीएनए कहा जाता है। क्या कहते हैं? टी डीएनए कहते हैं। कुछ जीवाणु जैसे कि एग्रोबैक्टीरियम में, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस में T4 प्लाज्मिड पाया जाता है। इसके दो भाग होते हैं, ट्यूमर उत्प्रेरक करने वाले टीआई भाग तथा जीन हस्तांतरित करने वाले टीडीएनए भाग। टीआई भाग को इससे काटकर अलग कर दिया जाता है, अतः टीडीएनए भाग को जीन के स्थानांतरण के लिए उपयोग में लाते हैं। पीपीएलओ, पीपीएलओ इज एन, पीपीएलओ क्या है? तो आप कहेंगे पीपीएलओ एक जो है प्रोकैरियोटिक सेल है। पीपीएलओ क्या है? एक प्रोकैरियोटिक सेल है। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक होते हैं। नेकेड वायरस आर, नेकेड वायरस होते हैं, नग्न बीजाणु होते हैं। कौन से नग्न बीजाणु होंगे? तो आपको बताना वायराइट्स, वायराइट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? नग्न बीजाणु होते हैं। वायराइट्स नग्न बीजाणु होते हैं। डेनियर व रेमर ने 1967 में अत्यधिक साधारण संक्रामक कारकों को खोजा व उनको वायराइट्स नाम दिया। वायराइट्स मात्र छोटे आरएनए के खंड होते हैं तथा इन पर प्रोटीन का आवरण भी नहीं होता, परंतु इनमें संक्रमित कर रोग उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ये पादप रोग के संक्रमण हेतु सबसे छोटे कारक होते हैं। इसके बाद इधर आ जाते हैं और आपका अगला प्रश्न है वायरल रिप्लिकेशन विद इन सेल इनहिबिटेड बाय, कोशिका में विषाणु के दुगुरण को रोकता है कौन? वायरल रिप्लिकेशन विद इन सेल इनहिबिटेड बाय, कौन रोकता है हमारे सेल में वायरस के रिप्लिकेशन को? तो IFN अल्फा जो है, IFN अल्फा जो है ये वायरस के रिप्लिकेशन को हमारी बॉडी में रोकते हैं। जब किसी कोशिका में विषाणुओं का संक्रमण होता है तब कोशिकाएं विषाणुओं के दुगुणन को रोकने के लिए इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन का स्रावण करती हैं। ठीक, उदाहरण है IFN अल्फा, IFN डेल्टा, IFN बीटा, IC4IL1 साइटोकाइंस हैं जो टी सेल द्वारा स्रावित होते हैं। द टर्म वायरस वाज इंट्रोड्यूस बाय, वायरस शब्द को सर्वप्रथम किसने इंट्रोड्यूस किया? तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, ये सभी लोग बता लेंगे। किसने? पाश्चर के द्वारा दिया गया था।
वायरस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पाश्चर द्वारा किया गया था। पाश्चर अति सूक्ष्म अविकल्पी न्यूक्लियोप्रोटीन कण है जो किसी जीवित परपोषी के अंदर रहकर प्रजनन करते हैं। ये सजीव निर्जीव के मध्य की कड़ी के रूप में जाने जाते हैं। वायरस के सजीव के लक्षण आनुवंशिक पदार्थ का पाया जाना जैसे डीएनए या आरएनए की उपस्थिति क्या कहलाती है, सजीव के लक्षण है। और इसमें रेप्लिकेशन यानी दुगुड़न का पाया जाना, ये भी एक सजीव के लक्षण है। जबकि विषाणुओं के निर्जीव के लक्षण क्या है कि इनमें कोशिकाओं का अभाव होता है, इसमें कोई भी जैविक क्रिया जैसे कि उत्सर्जन है, उत्सर्जन है, ये सभी नहीं होती हैं। निर्जीवों के समान ये क्रिस्टल रूप में बनाए जा सकते हैं और ये गुणन केवल पोषी कोशिकाओं के अंदर ही करते हैं। कैप्सिड ऑफ वायरस इज मेडअप ऑफ, वायरस की कैप्सिड किसकी बनी होती है, तो आप कहेंगे वायरस की कैप्सिड प्रोटीन की बनी होती है। वायरस में खोल या कैप्सिड प्रोटीन का बना होता है या बहुत से प्रोटीन एककों का बना होता है जिसे कैस्पोमियर कहते हैं। वायरस रचना में प्रोटीन के आवरण से घिरा न्यूक्लिक अम्ल हो जाता है। आवरण या कैप्सिड में बहुत सी प्रोटीन इकाइयां होती हैं। पूरे कण में बेरियान पाए जाते हैं। इनका आकार 10 से 500 मिली माइक्रोन होता है। वायरस में न्यूक्लिक अम्ल आरएनए और डीएनए में भी होता है। क्रेडिट फॉर द फर्स्ट क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस गोज टू, वायरस को पहली बार क्रिस्टल के रूप में बदलने की क्रेडिट किसे जाती है, तो WM स्टैनले को यह क्रेडिट दिया जाता है कि इन्होंने सबसे पहले वायरस को क्रिस्टल के रूप में बदला था। विषाणु को सर्वप्रथम क्रिस्टल रूप में प्राप्त करने का श्रेय स्टैनले को जाता है। इसके लिए इन्हें 1946 में नोबेल पुरस्कार मिला था। वायरस की खोज रूसी वैज्ञानिक इवान वर्स्की ने सन 1892 में तंबाकू की पत्ती में चितेरी रोग के अध्ययन के समय की थी। ठीक, इवान वर्स्की ने किया था। यहाँ पे एक क्वेश्चन गलत हो गया भाई, ये देखिए, एक सेकंड। अच्छा, टर्म किसने, द टर्म वायरस वाज इंट्रोड्यूस बाय, अच्छा ठीक, टर्म किसने दिया था, ठीक है। वैसे तो खोजा था इवान वर्स्की ने, वही तो मैं कंफ्यूज हो गया यहाँ पे। ठीक, और उसके बाद इन्होंने खोजा था और वर्ष 1946 में नोबेल पुरस्कार। वायरस की खोज रूसी वैज्ञानिक इवान वर्स्की ने सन 1892 तंबाकू की पत्तियों के चितेरी रोग के अध्ययन के लिए किया था। इवान वर्स्की को सूक्ष्म जैव वैज्ञानिकी का पिता यानी सूक्ष्म जैविकी का पिता कहा जाता है या फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। हालांकि सूक्ष्म जैविकी की विधिवत स्थापना 19वीं सदी में लुई पास्चर के अनुसंधानों से हुई है। Which one of the following is the neither a prokaryote nor a eukaryote, तो ये भी आंसर आपका कौन होगा, वायरस होगा। और वायरस यहाँ पे कौन दिया गया है, TMB जो है वायरस दिया गया है। TMB टोबैको मोज़ेक वायरस ना तो प्रोकैरियोटिक है ना ही यूकैरियोटिक है। यह सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी है। निर्जीव पदार्थ में यह निर्जीव की भांति पड़ा रहता है जबकि सजीव पदार्थ में यह कोशिका में संपर्क में आने से रोग उत्पन्न करने का कार्य करने लगता है। ए बैक्टीरियोफेज कंसिस्ट ऑफ, बैक्टीरियोफेज अपने पास क्या रखता है, तो आप कहेंगे राइबोन्यूक्लिक एसिड, कार्बन एंड नाइट्रोजन, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। आगे आ जाते हैं, देखिए एक बीजाणु भोजी प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से बना होता है। प्रोटीन के द्वारा उसकी बाह्य संरचना निर्मित होती है और न्यूक्लिक अम्ल उसका जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है। कोलीफेज, कोलीफेज 5174 कंटेन्स, कोलीफेज 5174 कंटेन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। तो इसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाएगा, तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। और कल मैंने आपसे पूछा था कि क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5 में दिया गया है कि कितने इसमें बेस पेयर होते हैं, जरूर बताइएगा कमेंट करके। कोलीफेज 5174 में एक सूत्री डीएनए होता है। द्विसूत्री डीएनए का उदाहरण पॉक्स वायरस और वासिनिया हर्पीज सिंप्लेक्स। एक सूत्री डीएनए का उदाहरण होता है 5174, 513 M13 और R17। एड्स आर एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम इज काज्ड बाय, एड्स किसके द्वारा काज किया जाता है, तो आप कहेंगे HIV वायरस के द्वारा काज किया जाता है, या HTLV थर्ड वायरस के द्वारा काज किया जाता है, LAV वायरस के द्वारा काज किया जाता है और ARV2 वायरस के द्वारा काज किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। एड्स अथवा एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम विषाणु HTLV LAB तथा ARV द्वारा उत्पन्न होता है। यह मुख्यतः यौन संचारित रोग है। यह मानव शरीर की संक्रामक रोगों से सुरक्षा के लिए अर्जित प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है। इसमें रोग की रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है।
Outside of living cell, the virus particles is called, outside of the living cell, the virus particles are called, जीवित रहने वाली कोशिका के बाहर वायरस कण को कहते हैं वेरियान, कैप्सिड, ऑब्लिगेट, पैरासाइट, नन ऑफ दीज। तो आपका सही आंसर हो जाता है वेरियान। विषाणु एक निर्जीव कण है जो जीवित कोशिकाओं में संक्रमण फैलाते हैं। एक परिपक्व विषाणु को और जीवित कोशिकाओं से बाहर इसे बैरियन कहा जाता है। यह न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन आवरण या कैप्सिड का बना होता है। वेरियन मीन्स, वेरियन का अर्थ है कैप्सिड ऑफ वायरस, वायरस की कैप्सिड, कंप्लीट फॉर्म ऑफ द वायरस, वायरस की पूर्ण अवस्था, न्यूक्लिक एसिड ऑफ द वायरस, वायरस की न्यूक्लिक अम्ल, और डेड यानी मृत वायरस। वेरियन का पूर्ण अर्थ, वायरस का अर्थ पूर्ण अवस्था, वायरस रचना में प्रोटीन के आवरण से घिरा न्यूक्लिक अम्ल होना, बाहरी आवरण या कैप्सिड में बहुत सी इकाइयां होती हैं जो पूरे कण को वेरियन कहते हैं। इसका आकार 10 से लेकर के 900 मिलीमाइक्रोन तक का होता है। नंबर ऑफ बेस पेयर इन द जीनोम ऑफ द 5174, मैंने 3 क्वेश्चन में आपसे कहा था, आखिरकार यहाँ पे वो प्रश्न दे ही दिया गया। 5386 यानी 5386 बेस पेयर आपके पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए बता दीजिए कि इसमें लेमडा में कितना पाया जाता है, 5174 लेमडा में कितना पाया जाता है, आप बताइएगा। तो 5174 वायरस के जीनोम में बेस पेयर की संख्या 5386 होती है। 5174 कोलीफेज में कितना होता है, 513 कोलीफेज वायरस में अपवाद स्वरूप पॉली डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की एक श्रृंखला होती, जिसमें क्षारकों का अनुपात भी समान नहीं होता। सभी प्रोकैरियोटिक वायरस तथा माइटोकॉन्ड्रियल एवं क्लोरोफिल में डीएनए वलयाकार होते हैं, अर्थात सूत्रों के किनारे स्वतंत्र न होकर के बंद रचना में पाए जाते हैं। ए वायरस कंटेन, एक वायरस अपने पास रखता है। वायरस अपने पास किसको रखता है, तो आप कहेंगे प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल को अपने साथ रखता है। वायरस में प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। वायरस अति सूक्ष्म अविकल्पी परजीवी आकोशिकी तथा अपशिष्ट न्यूक्लियो प्रोटीन कण होते हैं जो किसी जीवित परजीवी के अंदर रह करके प्रजनन करते हैं। वायरस रचना में प्रोटीन आवरण से घिरा न्यूक्लिक अम्ल होता है। बाहरी आवरण या कैप्सिड में बहुत सी प्रोटीन इकाइयां होती हैं। पूरे कण को वेरियन कहते हैं। इसका आकार 10 से 100 मिलीमाइक्रोन का होता है। वायरस में न्यूक्लिक अम्ल आरएनए अथवा डीएनए 2 में से एक होता है। न्यूक्लिक अम्ल वेरियन का 6% भाग होता है, जबकि प्रोटीन कवच 94% भाग का बना होता है। इस तरफ आ जाते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, केवीएस का क्वेश्चन है। अब इसको ध्यान से देखिए। ए वायरस ऑफ प्रोटीन कोट इज मेड अप ऑफ कैस्पोमियर, विषाणु में प्रोटीन परत प्रोटीन कोट कैस्पोमियर की बनी होती है। वायरस कैन मल्टीप्लाई इन डेड सेल आल्सो, वायरस डेड सेल में मल्टीप्लाई कर सकता है। वायरस हैव देयर ओन प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सिस्टम, वायरस में खुद के प्रोटीन सिंथेसाइज करने का सिस्टम पाया जाता है। वायरस आर द मेडअप ऑफ प्रोटीन कोट एंड न्यूक्लिक एसिड, वायरस प्रोटीन कोट और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है। और आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आपका स्टेटमेंट सिर्फ फर्स्ट सही, इन वायरस द प्रोटीन कोट इज मेडअप ऑफ द कैस्पोमियर, बाकी सभी गलत हैं। विषाणुओं में प्रोटीन कोट कैप्सिड यानी कैप्सिड के समान सब यूनिट की बनी होती हैं। प्रत्येक कैस्पोमियर 146 ठीक है अमीनो अम्लों की बनी होती हैं। विषाणु वायरस का बाहरी आवरण या कैप्सिड में बहुत सी प्रोटीन इकाइयां पाई जाती हैं। ये पूरे कण को वेरियन कहते हैं। इसका आकार 10 से 500 मिलीमाइक्रोन होता है। वायरसों में न्यूक्लिक अम्ल आरएनए अथवा डीएनए 2 में से एक होता है। बैक्टीरियोफेज इज, बैक्टीरियोफेज है ए बैक्टीरियम विच इन्फेक्ट वायरस, एक जीवाणु जो वायरस को संक्रमित करता है। ए विषाणु जो वायरस जीवाणु को संक्रमित करता है। एक जीवाणु जो शैवाल को संक्रमित करता है। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आप कहेंगे एक विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करता है। बीजाणुभोजी केवल जीवाणुओं के ऊपर आश्रित रहते हैं। इनमें डीएनए पाया जाता है, जैसे T2 फेज। यह गंगा नदी के शुद्ध करने में अपमार्जक का कार्य करते हैं। हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए बैक्टीरियोफेज का प्रयोग किया जाता है। इनके द्वारा जल को सड़ने से बचाया जा सकता है। बैक्टीरियोफेज की सहायता से जीवाणुओं में विभिन्न प्रकार के विभेद को पहचाना जा सकता है। प्रोटीनियस इन्फेक्शन पार्टिकल्स विच लैक न्यूक्लिक एसिड आर
नोन एज प्रोटीन में संक्रामक का जिनमें न्यूक्लियोप्रोटीन का अभाव होता है वे कहलाते हैं बैरियन, प्रियन, वायराइड्स और वेरियोसाइट्स। क्या कहलाते हैं? एक कहलाते हैं आपका वेरियन। प्रोटीन में संक्रामक कण जिनमें न्यूक्लिक अम्ल का अभाव होता है प्रियांस कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे रोग संक्रामक जिनमें केवल प्रोटीन पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल का अभाव पाया जाता है, इसकी खोज स्टैनले प्रूस्नर ने की थी और इसके लिए उन्हें 1997 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। स्मॉलेस्ट प्रोटीनियस इन्फेक्शियस पार्टिकल इज नोन एज क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं आपके प्रोटीन के बने हुए वह पार्टिकल जो नुकसानदायक होते हैं। क्या हो गया भाई? एक सेकेंड, एक मिनट भाई, एक मिनट। हाँ, जो नुकसानदायक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं आपके प्रियन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका व्हेन ए वायरस अटैक टू बैक्टीरियम, जब कोई वायरस एक बैक्टीरिया को अटैक करता है, द मटेरियल दैट इंटर्स द होस्ट सेल इज कॉल्ड, तो उसमें कौन सा मटेरियल उसका इंटर करता है? तो उसे आप कहेंगे न्यूक्लिक अम्ल इंटर करता है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइदर ना प्रोकैरियोट ना यूकैरियोट, तो आपका कौन हो जाएगा? टीएमबी। ये तो 2 बार क्वेश्चन आ चुका है इसी प्रैक्टिस पेपर में। और हाइड्रोफोबिया डिजीज इज काज्ड बाय, तो हाइड्रोफोबिया डिजीज वायरस से काज होती है और वायरस का नाम क्या है? रेबीज वायरस से काज होता है। किससे? रेबीज वायरस से हाइड्रोफोबिया नामक डिजीज काज होती है। क्यों? क्योंकि ये लार पाए जाते हैं किसमें? डॉग में या रैबिट, जितने भी रैबिट होते हैं रैबिट में, रैबिट के कारण ऐसा होता है। हाइड्रोफोबिया फियर ऑफ वाटर होता है। ये हिस्टोरिक नेम ऑफ द रेबीज है डिफिकल्ट स्लोइंग। ठीक, और उसके बाद सो पैनिक एंड द प्रेजेंटेशन विद द लिक्विड ऑफ द ड्रिंक। The antiviral substance which prevent the synthesis of the virus in the cell is known as इंटरफेरान। ठीक है, इसे तो हम लोग क्या कहते हैं? इंटरफेरान कहा जाता है, ट्रांसफेरान इंटरफेरान कहा जाता है। ये नहीं, क्या कहता है? द एंटीवायरल सब्सटेंस। अच्छा ठीक है, एंटीवायरल सब्सटेंस विच प्रिवेंट द सिंथेसिस ऑफ वायरस इन ए सेल इज नोन एज। ये एंटीवायरल पदार्थ जो कोशिका में विषाणुओं के संश्लेषण को रोकता है उसे इंटरफेरान कहते हैं। ऑप्शन सही होगा आपका इंटरफेरान डी वाला, एक गलत दिया गया है यहाँ पर उत्तर में, आपका डी वाला इंटरफेरान सही होगा। इंटरफेरान वायरस संक्रमित कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं जो अन्य कोशिकाओं के विषाणुओं की सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसकी खोज, इंटरफेरान की खोज किसने की थी? आइसेक्स और लिंडन मान ने की थी। कब? 1957 में। एन एग्जाम्पल ऑफ द प्लांट वायरस इज, प्लांट वायरस का एक उदाहरण है। कौन सा है प्लांट वायरस का उदाहरण? ये आपको बताना है। तो प्लांट वायरस का एक उदाहरण कौन होता है? टीएमबी हो जाता है आपका। यहाँ पे जो दिए गए हैं इसमें टीएमबी हो जाएगा। एजेंटिक मटेरियल टीएमबी, एजेंटिक मटेरियल टीएमबी में क्या पाया जाता है? तो आरएनए पाया जाता है। और बस, तो आज अच्छा इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, टीएमबी में आनुवांशिक सामग्री आरएनए पाया जाता है। टीएमबी खोखले दंड के आकार का होता है। इसमें 3000 एंगस्ट्रॉम तथा व्यास जो है 180 एंगस्ट्रॉम का होता है। इसका प्रोटीन आवरण, जो इसमें प्रोटीन के आवरण होते हैं 2130 के स्पर्मेयर का बना होता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वायरस के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट मिला करके आपके कंप्लीट कराए गए हैं। आप इन्हें जरूर देखें और इस श्रृंखला का हिस्सा जरूर बने जो आपको लाभ देगा। तेजी के साथ हम लोग कवर करेंगे, बिना टाइम टेकन, बिना बकवास के, और इसको जितना जल्दी कवर करेंगे उतना ही तेजी से हम अपने रिवीजन को भी कर पाएंगे। 10 मॉडल पेपर, 5 स्वमूल्यांकन सीरीज, सभी एग्जाम पॉइंट आपको मिलेंगी बस 99 रुपए में। एग्जाम पॉइंट का पैसा लिया जा रहा है, बाकी सभी चीजें आपकी फ्री हैं। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।